जब हम अपनों को खोते हैं, कैंसर और या किसी और वजह से, जब कभी हमारे प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, चूंकि हमारा संबंध उनके साथ इतना गहरा होता है, वो माँ हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, हम जिससे जितनी जोर से जुड़े हुए होते हैं, उनका मरना हमें उतना ज्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। अब आपकी माँ के बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मौसियाँ होंगी, बुआ होंगी और 10 रिश्तेदार होंगे, लेकिन माँ माँ होती है। और फिर कैंसर जैसे रोग से जब कोई पीड़ित होकर के मरता है, तो उनको उस तकलीफ से गुजरते हुए देखना और उनको फिर तिल तिल करके मरते हुए देखना और उनका इलाज में तकलीफ होना, और इलाज जब वो लेने से मना कर देते हैं, फिर उनको उस तकलीफ में देखना, निश्चित रूप से ये बहुत कष्टकारी होता है। कोई प्यारा मर जाए तो भी तकलीफ होती है, और जब कोई संबंध टूट जाता है तब भी तकलीफ होती है। वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या दो बहनों का हो, या दो भाइयों का हो, या तो जहाँ संबंध मरते हैं तब भी दुख होता है, जब व्यक्ति मरते हैं तब भी दुख होता है। पर सच्चाई तो यही है कि यहाँ हमेशा चिरजीवी कोई है नहीं। हम ये बात सुनते हैं, पर ये बात हम मानने को तैयार नहीं हैं। इसीलिए जब हमारे बाएं दाएं कोई मरता है, हमारा प्रिय मरता है, हमारे बाएं दाएं कोई रिश्ते जब टूटते हैं, तो हम टूट जाते हैं, हम रोते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, चूंकि ईश्वर से उतना रिश्ता गहरा बनाया नहीं है। तुम खुद ही लिख रहे हो ना, तुम्हारी माँ कहती थी कि भक्तिहीन ज्ञान में कोई मजा नहीं आएगा, भक्ति की सरसता जो है वो चाहिए। और सच ये है कि भक्ति के अभाव में सुना हुआ ज्ञान मात्र शब्द होता है। उन शब्दों में न ताकत होती है, न उन शब्दों में वो असर होता है कि जब जिंदगी का झटका लगे तब उस समय तुम उसे सहन कर पाओ, तुम उस तकलीफ से न गुजरो जिस तकलीफ से तुम आज गुजर रहे हो। मन दुख होता है, जब दुख होता है, जब मन को अकेलापन लगता है, जब मन को उदासी लगती है, तब दुनिया में काम, पैसा या दोस्त उस समय पर फिर कोई भी तो अच्छे नहीं लगते हैं। और संतों ने ये बात तो हमेशा से कही कि यहाँ है क्या ऐसा जिसके साथ तुम सुखी रहोगे। कबीर जी का एक बड़ा प्यारा पद है। वो कहते हैं कि आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे चले जंजीर। एक कर्मों की जंजीर से बना हुआ मरता है, और एक साधु है जो साधना करके सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति करने के बाद, इसको हम कहते सिंहासन अब चढ़ गए, आत्मा के ही सिंहासन में, ज्ञान के सिंहासन में आसीन होकर के कोई मरता है, तो उसकी मृत्यु भी आनंददायी हो जाती। पर जो संसार के छोटे छोटे दुखों और सुखों और प्राप्तियों में लगा पड़ा था, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो मरने पर ही उसको दुख नहीं है, जिंदा रहते में भी कहाँ सुखी था वो। बोले एक गम को भुलाने के लिए कई हजार गम सहने पड़ते हैं, एक गम भुलाने के लिए कई हजार गम सहने पड़ते हैं। पर जितना रोमांटिसाइज इस दुनिया को शायरों ने, कवियों ने करके रखा हुआ है, एक ऐसा धोखा है जिसको सब पाल के बैठे हुए। फिर धोखा तो धोखा ही है ना, आज नहीं कल अपनी हकीकत बता देता है, और फिर जब हकीकत मालूम होती है तो फिर दुख लगता है। जैसे एक पंजाबी के काव्य लिखने वाले ने ये बात लिखी थी कि इस संसार के इन्हां गंदलां दे विच कोई प्यार नहीं, इत्थे प्यार नहीं, इत्थे इतबार नहीं, ये विश दियां भरियां गंदलां ने, इन्हां गंदलां दी हुण दरकार नहीं। कि संसार को विश्व भरी वो बेल कह रहे हैं, जहां जहर है, जहां धोखा है, दुख है, और इस संसार की जहरीली बेल की अब मुझको चाह नहीं, दरकार नहीं है, मतलब अब मुझे चाहत नहीं है इसकी।
ये एक पेसिमिस्टिक सोच नहीं है, ये एक रियलिस्टिक सोच है। ऐसे जानिए, आप एक रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, तो उस कंपार्टमेंट में बहुत लोग होते हैं, और जो आपकी सीट के बिल्कुल पास होते हैं, थोड़े ही समय में हाय हेलो हो जाएगी, थोड़ी देर में कहाँ जा रहे कहानियाँ हो जाएंगी, थोड़ी देर में खाना चाय वो आपस में शेयर हो जाएगी, बातें चलेंगी, गप्पे चलेंगी, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। तो फिर जहाँ स्टेशन आया वो बाय करके वो उतर जाता है। आपने कितनी बार अपने उन सहयात्रियों को फिर याद किया है, या उनको कॉल किया है, या उनको याद करके रोए हैं आप उनके साथ? आपने संभव है कोई 32 घंटे का लंबा सफ़र किया है, या 16 घंटे का, या 10 घंटे का सफ़र किया है, पर वो सफ़र में मिले यात्री से हम उतनी ही देर दोस्ती रखते हैं जब तक सफ़र चलता है। जहाँ सफ़र खत्म वहाँ बात खत्म। बस ऐसे ही समझ लो, आपकी जीवन की इस रेलगाड़ी में तुम्हारी माँ एक सवारी ऐसी थी जो काफी लंबा साथ चली है, और फिर वो उतर गई अपने स्टेशन पर। लेकिन हम इन सब संबंधों को इतने जोर से पकड़ के रखते हैं, जिंदा रहते हुए लड़ते झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, मर जावे कोई तो भी हम उनकी यादों से लड़ते झगड़ते प्यार करते, छोड़ नहीं पाते। सत्य क्या, असत्य क्या, स्थायी क्या, अस्थायी क्या, स्थिर क्या, अस्थिर क्या, इसका विचार तो करना ही पड़ेगा तुमको सौम्या, नहीं तो तेरा मन सौम्य नहीं रह पाएगा। आप किसी से दोस्ती करें, वो दोस्ती में धोखा दे, तो ये फर्स्ट हैंड लेसन हो जाता है कि यूं ही किसी पर विश्वास ना कर लो, यूं ही अपना दिल यहां वहां मत लगाते फिरो। एक मैं गाया करती हूँ ना, एक को यार नु सजदा कर बैठे, थां थां ते सिर झुकाया नहीं जानदा। पर जब आप अपना दिल जगह जगह लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जिंदगी में मिले हुए उस दुख को एक एक्सपीरियंस की तरह लेके, उससे शिक्षा अगर हम लेके जागृत हो जाते हैं, तब निश्चित रूप से जिंदगी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो जिंदगी रुक जाती है। और तुम जितना याद करोगे उनको जो बिछड़ गए हैं, तुम्हारा मन उतना ज्यादा दुखी होगा। जितना ज्यादा मन दुखी होगा, उतना तुम्हारे लिए ये वर्तमान का वक्त जीना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों से दिल लगा के या काम में दिल लगा के आप कितनी देर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे? तो बेहतर ये होगा कि जिस दुख से भागना चाह रहे हो, उस दुख से भागो नहीं, उस दुख से जागो। भागना उसका समाधान नहीं है, ना यादों से ना सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उनसे समझ करके एक जागृति को लाना चाहिए। तो वो जागृति के लिए यह आवश्यक है कि वो हर क्षण जिसमें आपने अपनी माँ को बीमार देखा, या मरते हुए देखा, या उनकी अंतिम यात्रा देखी, या उनको जलते हुए चिता में देखा, उसको भुलाने की जरूरत नहीं है। उसको याद रखिए, क्योंकि जितना उसको याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार कौंधेगा कि जैसे उनके साथ हुआ वही एक दिन अपने साथ भी तो होने वाला है। तो क्या मैं अपनी जिंदगी इस लिहाज से जी रही हूं जिसमें मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है? जीवन का उद्देश्य है भी क्या, पहले इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। शादी, मकान, बच्चे, नौकरी, टिक मार्क, तुम ये सब डब्बे कर चुकी हो और उसका भी अनुभव तुम ले चुकी हो। कड़वे अनुभव रहे, पर कड़वे अनुभव का मतलब ये नहीं कि तुम अपना मन कड़वा रखो। कड़वे अनुभव कुछ सिखा के गए। अगर वो कड़वे अनुभव आपकी जिंदगी में नहीं आते
तो आप इतनी समझदार न होती जितनी आज आप हैं। किसी ने कहा, अरे मेरे साथ उसने विश्वासघात कर दिया। अरे विश्वासघात होता ही तब है जब आप अपना विश्वास उसको देते हो। आप नहीं देते तो घात नहीं होता। विश्वास और घात। तो विश्वास दिया कहां? अभी एक चोर को आपने अपना पर्स दे दिया कि भैया जरा ख्याल रखना, मैं आई। सोचो ना, ट्रेन में, बस में आपने एक चोर को दे दिया अपना सामान, जरा नजर रखना इस पर। रखेगा तो सही नजर, फिर तुम्हारा सामान तुम्ही को नजर नहीं आएगा। अब आपने कहा ना नजर रख, किसको कह रहे हो नजर रखने के लिए? हुआ इसीलिए स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे समय ऐसा कलयुग का चल रहा है कि सरकार की तरफ से बोर्ड लगे रहते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति को अपना सामान न दीजिए और किसी अनजान व्यक्ति से उसका सामान न लीजिए, मालूम नहीं उसमें बम हो सकता है। कैसा समय है ना। तो आप विश्वास देते हैं तो विश्वासघात होता है। मैं ये नहीं कह रही सब पे अविश्वास करो, पर मैं ये कहती हूं कि आंख खोल के जियो। दोस्त मिलेंगे, दोस्ती करिए। दोस्त बेईमान निकले तो हंसना, मालूम ही था यही करेंगे। दोस्त मिले जरूर बनाओ, पर आंख खुली रखो, रखनी ही चाहिए। तो जिंदगी तो बेटा नाम ही इन अनुभवों का है। अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, कड़वे रसीले, ये सब अनुभव इस जिंदगी का हिस्सा है।